चलिए इस वीडियो में बात करते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में, जो त्रिभुजों पर आधारित होता है। इसे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या मूलभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। ये त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात से संबंधित होते हैं। तो आइए जानते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये थेल्स प्रमेय होते क्या हैं, चलिए देखते हैं, उनके डिफिनेशन देखते हैं। तो हमारा थेल्स प्रमेय क्या हो गया कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब इस त्रिभुज के जैसे BC के समांतर यहाँ पर कोई रेखा खींचा जाए, मान लीजिए कि वह D और E। BC के समांतर वह सरल रेखा D और E बिंदु पर अन्य दो भुजाओं को विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे है ना कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य, इसको छोड़ के अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं, वे बिंदु भुजाओं को, इस भुजा और इस भुजाओं को समान अनुपात, यानी इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात बराबर होगा। यानी हम इसमें कहेंगे क्या, थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि BC के समांतर DE है, BC के समांतर DE है, इसलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं AD बटा के BD बराबर AE बटा के CE। ऐसा हम लिख सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय, कि अगर यह समांतर है तो इनका और इनका अनुपात और इनका और इनका अनुपात बराबर होते हैं। इस प्रमेय को प्रयोग करेंगे कब, जब सवाल में पता रहे कि ये मालूम है और इनमें से कोई एक मालूम करना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। या बहुत सी सारी सवालें आती हैं जिनको सिद्ध करना पड़ता है, तो सिद्ध करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन जब हम थेल्स प्रमेय प्रयोग करते हैं तो इसका एक विलोम भी आता है। तो चलिए थेल्स प्रमेय का विलोम देखते हैं। तो अब देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए ये जो हमने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया था, यह थेल्स प्रमेय के अनुसार मैंने बताया था। अब देखिए इसका विलोम क्या होता है, चित्र यही है, चित्र क्या है, यही है। लेकिन अब क्या है, कह रहा है कि ये जो रेखा है इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, BD बराबर AE बटा के CE। आप समझ रहे हैं ना, कि यानी कि पहले बता रहा है कि ये समान अनुपात में हैं। तो जब समान अनुपात में हैं तो हम BC समांतर DE लिख सकते हैं, होता है। देखिए अब विलोम हो गया ना, कि जब ये समांतर था तो ये अनुपात समान हुआ करते थे, इनके अनुपात और इनके अनुपात समान है। तो यानी कि
हमें जब समांतर है तो समान है, तो यदि मालूम रहेगा कि यानी समान होगा तो ये समांतर भी तो होगा ना, यानी दोनों तरह से चलेगा ना। बात को क्लियर एकदम समझिए, साफ साफ समझिए, तनिक भी संकोचिए मत। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब समांतर था तो अनुपात समान है, तो अनुपात समान होगा तो समांतर होगा कि नहीं होगा? होना ही है, तय है कि होगा ही, यानी कि दोनों तरीके से इक्वल होगा। तो यानी कि जब ये ज्ञात रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, जब ये ज्ञात रहेगा तो ऐसे लिखेंगे। तो ये थेल्स प्रमेय जब लिखा गया तो उसके दो पहलू होते हैं और दोनों तरीके से इक्वल होते हैं। यदि हमें ये तथ्य मालूम रहेगा तो हम इनको समांतर सिद्ध करा सकते हैं। अगर समांतर है तो इनके अनुपातों को समान कह सकते हैं वो प्रमेय के अनुसार। और यदि यह प्रमेय ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये प्रयोग करके दिया गया है, खींचा गया है, इस त्रिभुज को बनाया गया, बना के मापा गया, देखा गया कि नहीं आते हैं, यानी कि ऐसे ही प्रमेय लिख दिया गया, चलो प्रमेय है रट लो काम खत्म। ऐसी बात नहीं है कि प्रमेय रट लो काम खत्म। प्रमेय रट लेंगे, हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में वो दिमाग में शंका संदेह बना रहेगा कि होता है या नहीं होता है। तो इसको हम खींचेंगे और इसके समांतर ये खींचेंगे, फिर मापेंगे, मापने के बाद अनुपात निकालेंगे तो एकदम क्लियर साफ साफ समझ में आ जाएगा कि यस इनके अनुपात समान होते हैं। तो ये था थेल्स प्रमेय का अनुलोम और विलोम। अनुलोम और विलोम। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या मूलभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। फिर से दोहरा देते हैं, यहाँ लिखा क्या है। अगर आपको पढ़ने में कहीं हमारा वर्ड जो है, शब्द जो लिखे हैं लिखावट में दिक्कत हो रही तो हम फिर से पढ़ दे रहे हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। और उसका विलोम क्या है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि सीधा और उल्टा है। तो ये था थेल्स प्रमेय। यदि आपको थेल्स प्रमेय अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल योर फ्यूचर लाइफ के लिए। आप अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।